स्वाबी के इलाके कालू खान में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिमान की फायरिंग से डीएसपी शहीद, पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में फरार। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में बादलों के डेरे, नॉर्थ कराची, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, डिफेंस व्यू समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का स्पेल आज शाम तक खत्म हो जाएगा। आज मानसून हवाओं का रुख सिंध की तरफ है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रहने की पेशगोई। वफाकी वजीर अली जैदी उज़ैर बलोच की हुकूमत सिंध से मुख्तलिफ JIT रिपोर्ट सामने ले आए। कहा, जो JIT रिपोर्ट वो जारी कर रहे हैं उस पर 4 वफाकी इदारों के नुमाइंदों के दस्तखत हैं। इस रिपोर्ट में फरियाल तालपुर, कादिर पटेल और शर्जील मेमन की जानिब से उज़ैर बलोच की सरपरस्ती का जिक्र है। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा, JIT रिपोर्ट वही है जो सूबाई हुकूमत ने जारी की, इस पर 7 दस्तखत हैं। अली जैदी की रिपोर्ट में तमाम दस्तखत नहीं तो वो कहाँ से आई? क्या उन्होंने खुद बनाई है? वफाकी वजीर अली जैदी से बार बार पूछा गया कि उनकी जारी की गई JIT जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पर जिम्मेदारी डाल रही है तो उन्होंने कहा कि वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को हीरो समझते हैं जिन्होंने सच बोला। कादिर पटेल अब भी 2 नंबरी कर रहे हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बुलाकर पूछेगी तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी जवाब देंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अली जैदी ने कहा, पीपल्स पार्टी से नाराज़ होने के बाद PTI की उज़ैर बलोच को शमूलियत की पेशकश का इल्म उन्हें JIT रिपोर्ट से हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने कहा, वो 2 रोज तक रेंजर्स और वफाकी इदारों के सामने पेश हुए। वहां सूबाई हुकूमत के मातहत कोई इदारा नहीं था। तमाम सवालों के जवाब दिए जो 4 दस्तखत या 6 दस्तखत वाली JIT में हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उज़ैर बलोच से आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन उनकी बातों की तस्दीक जरूर कराई जा रही है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच, निसार मुराई को ना जाने का मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है। अली जैदी ने उज़ैर बलोच से मुतालिक संजीदा सवालात उठाए हैं। उन्होंने बतौर सबूत JIT रिपोर्ट्स भी पेश की। सियासी जमातों को जराइम पेशा अनासर से पाक करने का अहम है। अदलिया का फ़र्ज़ है कि इस मामले का जायज़ा ले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन केस में नैब रावलपिंडी में पेश। नैब दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट के जरिए अरबों रुपए करप्शन के मेगा स्कैंडल में वज़ीर आला सिंध को आज तलब कर रखा था। दो साल में FBR के 4 चेयरमैन, 2018 से अब तक हायर एजुकेशन के 9 सेक्रेटरी तब्दील। मरकज और पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में जल्दी तब्दीलियों और म्यूजिकल चेयर जैसी सूरत हाल से हुकाम परेशान, गवर्नेंस मुतासिर। खुफिया एजेंसी ने भी मामला तहफ़्फ़ुज़ात के साथ रिपोर्ट कर दिया। सिविल एविएशन ने PIA के 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल करके फहरिस्त जारी कर दी। CAA हुकाम का कहना है, इन पायलट्स के खिलाफ जाली डिग्रियों से मुतालिक इंक्वायरी मुकम्मल होने तक लाइसेंस मुअत्तल रहेंगे। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने 32 रुकनी ममालिक को पाकिस्तानी पायलट्स ग्राउंड करने की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद से कनाडा के शहर टोरंटो पहुंचने वाली PIA की परवाज़ का फ़ज़ाई मेज़बान पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की दरखास्त जमानत पर समाअत आज फिर होगी। मुमताज़ कानूनदान एतजाज़ एहसन ने कहा कि जो केस मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ बनाया गया है वो नैब के दायरे में आता ही नहीं। ये करप्शन का मामला नहीं, महज दीवानी मुकदमा है जो ज़्यादा से ज़्यादा LD एक्ट के तहत चलाया जा सकता है। 34 साल पुराने मुर्दे को निकालने से नैब की बदनीयती वाज़ेह है। 2 अफराद के दरमियान 34 साल पुराने मामले पर जमानत ना देने का कोई जवाज़ नहीं। FIR के इंदराज में ही 8-10 घंटे की देर हो जाए तो जमानत तो क्या बरियत तक हो जाती है।
सिंध बार काउंसिल ने भी एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत और रिहाई का मुतालबा कर दिया। वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल हैदर इमाम रिजवी और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी शफकत रहीम राजपूत ने मुश्तरका बयान में कहा कि प्रेस की आज़ादी और मालूमात तक रसाई का आईन पाकिस्तान हक देता है। पाकिस्तान बार काउंसिल, पेशावर हाई कोर्ट बार और कोयटा हाई कोर्ट बार भी ये मुतालबा कर चुके हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट की ज़ेर सदारत इजलास में भी मीर शकीलुर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया गया। इजलास में सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन, एहसन भोन एडवोकेट, अख्तर हुसैन और दीगर ने भी शिरकत की। शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली को खत, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा हुकूमत में दीगर शोबों की तरह मीडिया भी इंतहाई तबाहकुन हालात से दो चार है। दस्तूर पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय और इत्तला तक रसाई एक बुनियादी हक तस्लीम किया गया है। शहबाज शरीफ ने खत में मुतालबा किया कि मीर शकीलुर रहमान को फौरी रिहा किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत को खत, कहा मुल्क को दरपेश मसाइल की निशानदही में मीडिया का अहम किरदार है। दरख्वास्त है कि मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया जाए। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी वफाकी हुकूमत को खत, कहा आज़ाद और जिम्मेदार मीडिया मुआशरे और जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूरी है। इस अहम मसले पर आपकी फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 117 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का तीसरा ग्रुप इंग्लैंड रवाना। ग्रुप में 3 क्रिकेटर इमरान खान, काशिफ भट्टी, हैदर अली और एक मसाजर शामिल। तमाम अफराद को कोरोना के 2 टेस्ट मनफी आने पर इंग्लैंड जाने की इजाज़त मिली।